डीएनए मित्रों, विद्वानों ने कहा है कि जब समय बदलता है तो सत्ता का संतुलन और समाज की दिशा दोनों बदलने लगते हैं। एक तरफ बंगाल की राजनीति में समीकरण बदल रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ नेता विदा होने का रास्ता तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में वर्षों पुराने अधिकारों की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। जिस भोजशाला में वर्षों तक मुस्लिम पक्ष इबादत करता रहा, अब वहां से उनकी विदाई हो चुकी है। अदालत के फैसले के बाद आज भोजशाला परिसर में उस स्थान की विधिवत साफ सफाई की गई जहां अब तक नमाज अदा की जाती थी और वहां नियमित पूजा पाठ भी शुरू हो गया। ये पूजा सामान्य पूजा नहीं है, आज का दिन आम दिन नहीं है। मित्रों, 7 सदियों के बाद मध्य प्रदेश के भोजशाला मंदिर में आज से नियमित पूजा की शुरुआत हुई। इसीलिए भोजशाला में 719 वर्ष बाद होने वाली नियमित पूजा का विश्लेषण आज आपको श्रद्धा पूर्वक देखना चाहिए। मित्रों, मुंडकोपनिषद में लिखा है कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सदियों पहले शास्त्र में लिखी ये बात आज भोजशाला मामले में 100% सत्य दिखाई दे रही है। सत्य और अधिकार की जो लड़ाई सनातनी पक्ष वर्षों से लड़ रहा था, उसमें अब जीत मिली है। उसका परिणाम आप मेरी बाईं तरफ देख भी रही तस्वीरों में देख सकते हैं। लगभग 725 साल बाद आज भोजशाला स्थित मां वाग्देवी मंदिर में नियमित पूजा अर्चना हुई। अब तक वहां केवल इस सप्ताह में एक दिन यानी मंगलवार को ही पूजा की अनुमति थी, लेकिन आज से सनातनी पक्ष वहां प्रतिदिन पूजा पाठ कर सकेगी। अदालत से आदेश मिलने के बाद आज सुबह भक्तों ने भोजशाला का गेट खुलते ही अंदर प्रवेश किया। कई श्रद्धालु अपने साथ हनुमान और मां सरस्वती की तस्वीरें लेकर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें तस्वीरें भीतर ले जाने से रोक दिया। इसके बाद श्रद्धालु पूजा पाठ का सामान लेकर परिसर में पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूरे परिसर में भक्तों ने जयकारे लगाए और माहौल भक्ति और उत्साह से भर गया। मित्रों, हिंदू पक्ष के लिए यह रास्ता आसान नहीं था। इस शुभ घड़ी तक पहुंचने के लिए सनातनी पक्ष ने वर्षों लंबी कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ी। एएसआई ने 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया और अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में सौंपी, जिसके बाद यह ऐतिहासिक फैसला सामने आया। एएसआई ने साफ किया कि अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने जाने की पूरी छूट होगी। वो यहां पुरानी परंपरा के अनुसार पढ़ाई और सरस्वती पूजा कर सकेंगे। आज भोजशाला में कैसे पूजा पाठ हुई, इसकी एक वीडियो रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप तस्वीर में देख पाएंगे, ये वही स्थान है जहां पर देवी की पूजा का स्थल है, जिसको हाईकोर्ट ने माना है कि ये देवी का स्थल है, मां वाग्देवी का स्थल, ये हिंदुओं का स्थल है। लेकिन यहाँ पर नमाज अदा होती थी, शुक्रवार तक यहाँ पर नमाज अदा हुई है। आप तस्वीर में देख पाएंगे, ये वो स्थान है जहां पर अभी तक नमाज हुई है। यहाँ पर देखिए, आप फूल मालाएं आपको नजर आएगी, यहाँ पर भक्त बैठे हुए आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसी स्थान पर यहाँ पर मौलवी खड़ा होकर नमाज अदा करवाता था। ये वही जहां पर मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित होगी। आज यहाँ पर देखिए फूल रखे हुए हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है, लेकिन यहीं पर नमाज अदा होती है। भोजशाला के भीतर मौजूद शिलालेख, देवी देवताओं की आकृतियां, स्तंभों की नक्काशी और मंदिर शैली के स्थापत्य के प्रमाण साफ साफ दिखाई देते हैं। कई स्थानों पर देवी देवताओं की आकृतियों को मिटाने या क्षतिग्रस्त करने की कोशिशों के निशान भी हैं। सोचिए, जिस स्थान की दीवारें, स्तंभ और स्थापत्य स्वयं इस बात की गवाही दे रहे हों कि वो मंदिर का स्वरूप हैं, उसी जगह को कमाल मौला मस्जिद कहकर यहां नमाज अदा की जाती रही। इस्लाम की सबसे प्रसिद्ध और सबसे विश्वसनीय हदीस पुस्तकों में से एक सही अल बुखारी में लिखा है कि फरिश्ते उस घर में प्रवेश नहीं करते जिसमें तस्वीरें हों। फिर भी कई 100 वर्षों तक मुस्लिम पक्ष उस स्थान पर नमाज अदा करता रहा, जबकि वहां की दीवारों और स्तंभों पर देवी देवताओं की आकृतियां आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। और अब भी मुस्लिम पक्ष का एक हिस्सा इस बात पर अड़ा हुआ है कि अगले शुक्रवार को वो वहीं पर नमाज पढ़ेगा। उनका पक्ष भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले उन सनातनियों की भावनाओं को समझना जरूरी है जिनका वर्षों पुराना सपना आज पूरा हुआ। वो आनंदित हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आक्रांताओं के दौर में उनसे जो अधिकार छीन लिए गए थे, वो अब वापस मिल रहे हैं। आपको सुनाते हैं इस ऐतिहासिक फैसले पर सनातनी पक्ष का क्या कहना है। ये संघर्ष की, आस्था की और स्वाभिमान की जीत है। हिंदू समाज की हर एक माता और बहनों की जीत है जिन्होंने संघर्ष किया। इस सिद्धि को होने में, इस पूर्ण विजय में
जितना संघर्ष, जितनी यातनाएं, जितना श्रम, त्याग और बलिदान हुआ है वो हिंदू समाज ने किया है। स्थानीय न्यायालय का फैसला नहीं आता कि हिंदू मंदिर घोषित हो जाता, हम मंगलवार को ही आ पाते थे, अब हम मुक्त हो गए हैं, पूर्ण रूप से हिंदू मंदिर घोषित हो गया है। अभी हम माँ वाग देवी की पूजा अर्चना करके आ रहे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बड़ा आनंदित हुए है मन। निश्चित रूप से ही ये सत्य सनातन धर्म की जीत हुई है और हम सभी हिंदू समाज के लोग उच्च न्यायालय को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि किसी राष्ट्र की आत्मा उसके धर्म, संस्कृति और तीर्थों में बसती। भारत की आत्मा उसकी सनातनी संस्कृति, आस्था और तीर्थ परंपरा में बसती है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर मां सरस्वती का मंदिर कमाल मौला मस्जिद कैसे कहलाने लगा? ज्ञान और विद्या की देवी से जुड़े इस स्थल पर नमाज की परंपरा कैसे शुरू हुई? इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। राजा भोज ने लगभग 992 वर्ष पहले वर्ष 1034 में भोजशाला का निर्माण कराया था। यहां मां सरस्वती का मंदिर स्थापित किया गया, साथ ही संस्कृत और प्राकृत भाषा की शिक्षा के लिए एक गुरुकुल भी बनाया गया। इस परिसर में वाग्देवी की मूर्ति, यज्ञ कुंड, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, सनातनी नक्काशी वाले स्तंभ और संस्कृत शिलालेख स्थापित किए गए थे। मित्रों, राजा भोज केवल एक शासक नहीं बल्कि विद्या, कला और शास्त्रों के महान संरक्षक माने जाते हैं। वो 72 कलाओं और 36 प्रकार के आयुध विज्ञान के ज्ञाता थे। लेकिन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया। धार उस समय मालवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा था। विजय के बाद इस क्षेत्र में इस्लामिक शासन स्थापित कर दिया गया। इसी दौर में भोजशाला सहित कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थानों को क्षति पहुंचाई गई। इसके बाद वर्ष 1401 में दिलावर खान गौरी ने मालवा पर अधिकार किया। कहा जाता है उसके शासनकाल में भोजशाला परिसर के एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण कराया गया। 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय के शासनकाल में परिसर के दूसरे हिस्से में भी मस्जिद का विस्तार कराया गया। मंदिर के अवशेषों जैसे स्तंभ, नक्काशी और स्थापत्य सामग्री का उपयोग मस्जिद निर्माण में किया गया। बाद में इस मस्जिद को सूफी संत कहे जाने वाले कमाल मौला के नाम से जोड़कर कमाल मौला मस्जिद कहा जाने लगा। समझिए, कट्टरपंथी शासकों के संरक्षण में हिंदू आस्था स्थल को तोड़ा गया और इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। यह सिर्फ एक मंदिर का विध्वंस नहीं था, यह सनातनी आस्था पर कट्टरपंथी सोच की चोट थी। यह मुस्लिम शासकों की अतिवादी सोच और सनातनियों को दबाने वाली सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था। मित्रों, कट्टरपंथी शासकों ने भोजशाला के अंदर कब्जा किया और बाद के दिनों में उनके वैचारिक समर्थकों ने भोजशाला के ठीक बाहर गेट के पास मस्जिद बना दी। वहां पर कई मज़ारें भी हैं। हिंदू पक्षों का कहना है कि इन्हें भी यहां से हटाया जाए, क्योंकि जब भोजशाला पर कब्जा सत्यापित हो चुका है तो उसके गेट पर मस्जिद और मज़ारों का औचित्य नहीं है। हम आपको सुनाते हैं अब क्या मांग की जा रही है। हमारी नजर में जो भोजशाला का जो 300 मीटर के आसपास का जो परिसर है, 300 मीटर के आसपास का जो क्षेत्रफल है, तो वो पूरा भोजशाला का हिस्सा है। उस हिस्से में जहां पर भी कोई अतिक्रमण है वो अतिक्रमण के रूप में ही देखा जाएगा। वहां पर आसपास जो बाहर के क्षेत्र में जो भोजशाला के गेट के पास जो मजारें और इस तरीके की चीजें बनी हुई हैं, वो सारा एक अतिक्रमण का हिस्सा है, वहां से वो हटाया जाना चाहिए। क्योंकि मेरी नजर में कानूनी तौर पर जो मैं समझता हूं कि भोजशाला के आसपास का 300 मीटर का जो क्षेत्रफल है वो भोजशाला का हिस्सा है, ऐसा दस्तावेज में दर्ज है। मित्रों, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो अपना भविष्य खो देता है। सनातन धर्मी कभी अपने इतिहास को नहीं भूले। 1875 में भोजशाला में खुदाई में मां सरस्वती की प्रतिमा मिली थी। वाग्देवी की यह प्रतिमा अंग्रेज अपने साथ लंदन में ले गए। यह प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम में है। इस प्रतिमा को वापस लाने की बात भी हाईकोर्ट ने कही है। 1902-1903 में धार रियासत के शिक्षा अधीक्षक और पुरातत्व विभाग के प्रमुख रहे काशीनाथ कृष्ण लेले ने कमाल मौला मस्जिद पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। पहली बार भोजशाला शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने बताया था, यह मस्जिद नहीं हिंदू मंदिर है। भोजशाला पर मौजूदा लड़ाई 1995 में शुरू हुई। 1995 में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी। 1997 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आदेश पर भोजशाला में आम लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी गई। 2003 में एएसआई ने फिर मंगलवार को पूजा की अनुमति दी। 2022 में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई।
मार्च 2024 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई को भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया। सर्वे मार्च जून 2024 में हुआ और 2189 पन्नों की रिपोर्ट जुलाई 2024 में कोर्ट में जमा की गई। अदालत ने सभी तथ्यों, साक्ष्यों और सर्वे रिपोर्ट पर विचार करने के बाद भोजशाला की मूल पहचान से जुड़ा फैसला सुनाया। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए धार में वैकल्पिक स्थान पर मस्जिद के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष अपनी जिद पर अड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले शुक्रवार को वहीं नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार को उपलब्ध होगा, रहेगा। अब क्योंकि हमारी मस्जिद है, हमारी जगह है, पूरा लैंड हमारा है, पूरा मुस्लिम समाज की जमीन है, तो हम यहाँ पर कभी भी आ और जा सकते हैं। इसमें हमें किसी भी आदेश की कोई जरूरत है, ना किसी आदेश की हम अवहेलना करना चाहते हैं, ना वो किसी आदेश को मानना चाहते हैं। हम उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और जो जाना चाहता है उसे जाना भी चाहिए। लेकिन अदालत के स्पष्ट आदेश के बाद भी यह कहना कि भोजशाला में ही नमाज पढ़ी जाएगी कानून व्यवस्था को चुनौती देने और अराजकता का माहौल बनाने जैसा है। ऐसे भड़काऊ बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि यदि फैसले की आड़ में तनाव फैलाने, भीड़ जुटाने, हिंसा भड़काने या व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश हुई तो पुलिस प्रशासन को भी कानून के तहत ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।